नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत हिंदी साहित्य में निबंध विधा की विकास यात्रा में भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के योगदान का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से प्रारंभ हुआ माना जाता है। उस समय से लेकर अब तक के हिंदी निबंध विधा के विकास को हम 4 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह निबंध लिखने का कार्य भी इस युग में प्रारंभ हो गया था। उन्होंने तथा उनके समकालीन अनेक लेखकों ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे, परंतु उच्च कोटि के सुंदर एवं कलात्मक निबंध उस समय अधिक प्रकाश में नहीं आ पाए थे। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास तथा राधा चरण गोस्वामी आदि का नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समय के बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों की भाषा मार्मिक, अभिव्यंजना से युक्त और सजीवता से युक्त थी। इस प्रकार विषय और शैली की दृष्टि से भारतेंदु के निबंध अपने युग की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। भारतेंदु युग के निबंधों में विषय वैविध्य के साथ हास्य व्यंग का पुट भी मिलता है। इस युग में लेखकों ने गूढ़ विषय को भी सरल, सुबोध तथा मनोरंजक शैली के रूप में प्रस्तुत किया था। व्याकरण संबंधी त्रुटियों के रहते हुए भी इस युग के निबंधों में पाठक के मर्म तक पहुंचने की क्षमता है। आचार्य शुक्ल ने भी इस युग की निश्चलता और तन्मयता को लक्ष्य करके कहा कि यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। इस दृष्टि से भारतेंदु युग निबंध साहित्य का रमणीय शैशव काल कहा जा सकता है। दूसरा द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंध साहित्य में एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने जब से सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला, तभी से सबसे पहले उन्होंने अपने समय के लेखकों की भाषा में व्याकरण संबंधी सुधार लाने का प्रयास किया। वे विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर बहुत जोर देते थे और भाषा के गठन तथा स्वरूप को समझाते रहते थे। इस प्रकार भारतेंदु युग में विचारों एवं भाषा संबंधी जो फैलाव बिखराव था, उसे द्विवेदी जी ने सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। कुछ आलोचकों का कहना है कि द्विवेदी जी के निबंधों में भारतेंदु युग के लेखकों के निबंधों की सजीव चिंतन की मौलिकता और विश्लेषण की गंभीरता नहीं है, किंतु यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे हैं, उनमें सरलता, हास्य व्यंग तथा भावात्मकता पर्याप्त रूप में पाई जाती है। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूरण सिंह आदि हैं। इनमें से गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने निबंध मालादर्श नाम से मराठी में अनुदित निबंध प्रस्तुत किए। माधव प्रसाद मिश्र ने गंभीर विषयों पर अनेक निबंध लिखे। बाबू श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ साथ प्रमुख निबंध लेखक भी थे। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं और उनके निबंधों में प्रौढ़ता, पांडित्यपूर्ण ओज, सरलता आदि का समन्वय मिलता है।
फिर भी उनमें भारतेंदु युग की सी रोचकता और द्विवेदी युग की सी सुबोधता नहीं है। पदम सिंह शर्मा इस युग के उत्कृष्ट निबंध लेखक हैं। द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध निबंधकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी थे। यद्यपि गुलेरी जी ने निबंध बहुत कम ही लिखे, किंतु विचार और शैली की दृष्टि से वे इस युग के सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं। अब तक के निबंध लेखकों में से सबसे अधिक विकसित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना इन्हीं में थी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव और संगीत जैसे निबंधों में इनकी चमत्कारपूर्ण शैली का पूर्ण उभार दिखाई देता है। इस प्रकार निबंध साहित्य के विकास में द्विवेदी युग में पत्रकारिता के स्थान पर विवेचन और गांभीर्य की वृद्धि हुई। उसमें मौलिकता, ताजगी और नवीनता का समावेश हुआ और इस युग में निबंध का रूप सार्वजनिक न रहकर शिष्ट समाज से संबंधित हो गया था। भाषा एवं विषय की दृष्टि से इसमें विकास विस्तार हुआ और भाषिक संरचना सुव्यवस्थित हो गई। इस कारण अब निबंध मात्र ज्ञान और मनोरंजन के साधन न रहकर विस्तृत और गंभीर ज्ञान के विस्तार में सहायक बने। फलस्वरूप पुरातत्व, आलोचना, इतिहास आदि पर ओजपूर्ण एवं शिक्षाप्रद निबंध लिखे गए। इस युग में अंग्रेजी, मराठी और बंगला के निबंधों का अनुवाद कार्य भी हुआ। हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग निबंध का प्रारंभ काल है तो द्विवेदी युग निबंध का प्रौढ़ काल है। धन्यवाद।